हम लोग आज बात करेंगे एक नए चैप्टर उष्मा के बारे में। किसके बारे में? उष्मा के बारे में। ठीक है। अब देखिए कह रहा है हम लोग जाड़े में ऊनी तथा रंगीन कपड़े पहनना पसंद करते हैं। ठीक है। एवं गर्मियों में सूती तथा हल्के रंग के कपड़ा। ऐसा क्यों? कारण है कि गर्मी के समय में हमें क्या होता है, ये कपड़े पहनने से हमारे शरीर में आराम पहुंचता है। नहीं, ये कपड़े किस प्रकार हमारे शरीर को आराम पहुंचाते हैं ये भी जानना जरूरी है। नहीं, जाड़े के दिनों में क्या आती है, धूप अच्छी लगती है, जबकि गर्मी के दिन में हम लोग छांव में रहना पसंद करते हैं। नहीं, ये सब कुछ समस्याएं हैं जो हमारे शरीर के लिए होती है। क्यों? क्योंकि हमारा शरीर इस चीज़ को क्या करता है, आवश्यक नहीं मानता है, एक्सेप्ट नहीं करता उसको। इसीलिए तभी तो हम ना गर्मी में छांव पसंद करते हैं, ठंडी में धूप पसंद करते हैं, उसके बाद मोटा कपड़ा पहनना पसंद करते हैं। नहीं, इस अध्याय में हम इसी प्रश्नों का उत्तर जो है ऊपर दिया गया है, सब प्रश्न, इसका हम उत्तर जानने की कोशिश करेंगे। अब देखिए कह रहा है वस्तु यहाँ पर दिया गया है कि आइसक्रीम क्या होता है, ठंडा होता है कि गर्म होता है? ठंडा होता है, लेकिन उसको ठंडा किया जाता है। नहीं, चाय के कप में डाली गई चम्मच क्या होता है, गर्म होता है ना? गर्म होगा कि नहीं होगा? जी होगा। पूरी तलने के समय छनौटे की डंडी क्या होती है, गर्म होती है, लेकिन पूरा तरीका से पूरा डंडी नहीं गर्म होता है, आधा ही होता है ना? हाँ, तो इसमें भर दिए हो गर्म ठंडा, ये सब क्या है सब में? नहीं, इसको मिटाइए, सही कीजिएगा। ठीक है। आगे देखिए, उपयुक्त तालिका को लंबी करने का प्रयास कीजिए और इन वस्तुओं को गर्म या ठंडा के रूप में चिन्हित कीजिए। अब जैसे कि यहाँ पर देखिए इस तालिका को और बड़ा कर सकते हैं, इसमें 3 को बना हुआ है ना। आइसक्रीम क्या होता है, ठंडा या गर्म? तो ठंडा हो गया। उसके बाद चाय के कप में डाली गई चम्मच तो गर्म होगा, तो गर्म में लगेंगे। पूरी तलने वाली डंडा छनौटा, तो ये हो गया। अब देखिए सब्जी जो बनाते हैं तो उस समय जो है उसमें एक चम्मच चलाते हैं ना जी, तो सब्जी चलाने के लिए जो चम्मच कह सकते हैं, या गांव घर में उसको कलछुल बोलते हैं या छलनी बोलते हैं, वो चलाते हैं, तो वो क्या गर्म होगा या ठंडा होगा? तो गर्म होगा। तो ये चीज़ इस तरीक़ा से लिख करके उसके सामने वही लिखना है। ठीक है, कॉपी में बना के आना है। ये समझ में आ रहा है? हाँ, लेकिन ये बात है कि सावधानी से ध्यान रखना है कि ज़्यादा गर्म वस्तु को छूना भी नहीं है। समझ गए? क्या करना है, ज़्यादा गर्म वस्तु जो होगा उसको छूना भी नहीं है, नहीं तो फिर हाथ जलने की संभावना हो सकती है। आगे देखिए, आप कुछ वस्तुएं के दूसरी की अपेक्षा अधिक गर्म, जबकि कुछ को वस्तुएं की दूसरी की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है। प्रायः हम छू कर पता लगाते हैं कि वस्तु दूसरी की अपेक्षा गर्म है या नहीं, और इसे स्पर्श इंद्रिय विश्वसनीय है। आइए पता कर लगाए। अब देखिए यहाँ पर पानी के ताप का अनुभव किया गया है, ABCD करके यहाँ पर दिया गया है। एक में क्या है कि एक कटोरा में लिया गया है, यहाँ पे क्रियाकलाप दिया गया है कि थोड़ा सा गर्म पानी है, एक में गुनगुना पानी है, एक में सामान्य से अधिक गर्म है, एक में बहुत अधिक गर्म है। तीनों में अगर हम अपनी उंगली को सटाएंगे तो तीनों क्या अलग अलग गर्म का मतलब जो है महसूस होगा? नहीं, कि एक ही जैसा रहेगा, अलग अलग रहेगा। यही बात यहाँ पे दिखाया गया है। नेक्स्ट है ताप मापना। ताप हम किस तरीक़ा से मापते हैं, करा है तब हम किस प्रकार पता करें कि कोई वस्तु कितनी गर्म है। अब कोई वस्तु कितना गर्म है इसका पता करने के लिए हम क्या करते हैं, एक माप का उपयोग करते हैं। ठीक है, एक विश्वसनीय माप उसके तापमान से की जाती है। तापमान मापने के लिए उपयोग की जाने वाली एक यंत्री को क्या कहा जाता है, तापमापी या थर्मामीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? तापमापी या थर्मामीटर, है ना। और इसका उपयोग देखते हैं बुखार जांचने के लिए भी किया जाता है। डॉक्टर सब जो है, या फिर किसी घर में, हम लोग के घर में भी क्या होता है, ये तापमापी जो होता है वो उपलब्ध होता है। नहीं, बुखार जांचने के लिए, बुखार मापने के लिए जो युक्ति का प्रयोग किया जाता है उस युक्ति को क्या कहा जाता है, तापमापी या थर्मामीटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? थर्मामीटर। और यह डॉक्टरी थर्मामीटर है। ये कौन सा थर्मामीटर है? डॉक्टरी थर्मामीटर होता है। जैसे यहाँ पर देखिए पिक्चर दिया गया है ये थर्मामीटर का, देख रहे हैं? इस तरफ से जो है ये बॉडी में सटाया जाता है। समझ में आ रहा है? बाजू के नीचे या फिर मुंह में, समझ में आ रहा है? मुंह में भी जो है जीभ के नीचे दबा करके रखने से हमारे बॉडी का टेम्परेचर पता चल जाता है कि कितना है। समझ में आ रहा है? डॉक्टरी थर्मामीटर में एक लंबी बारीक तथा समान व्यास की कांच की नली होती है। समझ में आ रहा है? ये कांच की नली है अंदर में, समझ में आ रहा है? कांच का बना होता है। इसके एक सिरे पर एक लंबी बल्ब होती है और इसका एक सिरा पर क्या होता है, एक बल्ब होता है। लेकिन आज के समय में क्या है, ये थर्मामीटर अब ख़त्म हो चुका है, आज डिजिटल चलता है। ठीक है, डिजिटल थर्मामीटर आ गया है। पहले ज़माना में ये चलता था, इसको हिलाना, इस तरीक़ा से झाड़ के उपयोग किया जाता था।
समझ में आ रहा है। लेकिन अब के समय में जो है अब डिजिटल वाला थर्मामीटर आ गया है जो डायरेक्ट नंबर बता देता है कि कितना है, लेकिन पहले इस तरीक़ा से मापन किया जाता था। ठीक है। अब देखिए करा है, इसके सिरे पर एक बल्ब होता है, बल्ब में पारा भरा होता है और गर्म होने पर बल्ब का पारा बारीक नली की ओर फैल जाता है और यह एक पतली चमकीली तथा धीरे धारी के रूप में दिखाई देता है। यदि धारी ठीक से दिखाई न दे तो थोड़ा घुमाने से यह दिखने लगेगा। थर्मामीटर पर आपको ताप मापने के एक मापन का मापक्रम यानी स्केल भी दिखाई देंगे। उपयोग के लिए जाने वाले स्केल सेल्सियस, समझ में आ रहा है, उपयोग की ये जाने वाले ये स्केल सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस जिसको बोलते हैं, तथा फ़ारेनहाइट इकाइयों में होते हैं। डॉक्टरी थर्मामीटर में हम 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तथा 94 डिग्री फ़ारेनहाइट से 108 डिग्री फ़ारेनहाइट की माप करते हैं। मतलब समझ में आ गया कि अगर देखिए सेल्सियस में अगर बुखार नाप जो डॉक्टरी थर्मामीटर में जो होता है वो 35 से 42 डिग्री सेल्सियस होता है और फ़ारेनहाइट में ये कहाँ से तो 94 से कितना तो 108 मतलब फ़ारेनहाइट तक होता है। समझ में आ रहा है। ये डॉक्टरी थर्मामीटर होता है जिस बुखार मापने में काम देता है। समझ में आ रहा है बात। अब देखिए यहाँ पे करा है कि ये स्केल की तरीक़ा से दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। ऊपर बताया गया है स्केल की जैसा बना हुआ है। इसमें क्या होता है, एक पारा होता है जो गर्म होने पर ऊपर की ओर बढ़ता है। समझ में आ रहा है जी। और ये जैसे जैसे बुखार